नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखना है। तो ये पिछले वाले वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं। उसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व किया गया है त्रिकोणमिति चैप्टर का। आज हम लोग इसका और भी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो 10 क्वेश्चन हो चुका था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से इसमें सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। आपको इसको सॉल्व करके बताना है चारों ऑप्शन में क्या आएगा। तो देखिए, इसमें से ये दो गो स्टार्टिंग का जो दो गो दिया हुआ है, इसको दो को आपको चेंज करना है 90 डिग्री से माइनस करके। इस दोनों को चेंज नहीं करना है, यानी दो को चेंज करना है, दो को नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी 10 90 डिग्री से 42 डिग्री को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। इसी तरह 10 23 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, यानी 90 से अगर 67 को माइनस किया जाए तो 23 आएगा, यानी 23 को इस तरह लिखा जा सकता है। तो अब बाकी का जो दो बचा है इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको उतार के छोड़ देना है, यानी 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, तो ये दो को हम लोग को इस तरह 90 से माइनस करना है, बाकी दो को नहीं करना है। अब एक फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा, याद होगा आपको 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोट 42 डिग्री। इसी तरह 10 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब यहाँ थीटा की जगह में कितना है 67 डिग्री। ठीक है, इंटू हम लोग 10 को लिख सकते हैं 1 बटा कोट, क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोट 42 डिग्री होता है। 10 बराबर क्या होता है 1 बटा कोट होता है, इंटू इस 10 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोट 67 डिग्री। अब देखिए, ये कोट 42 और ये कोट 42 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया 1। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में 1 लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कोस 38 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 90 माइनस क्या हो जाएगा 52, यानी 90 से 52 को माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस 52 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 38। ठीक है, तो ये दो को इधर का स्टार्टिंग का हम लोग चेंज करके यहाँ लिख रहे हैं। बाकी इधर वाला जो है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस उतार देना है, यानी साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री ये लिखना है। अब बताइए, फॉर्मूला आपको पता होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है साइन 38 डिग्री इंटू में है साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ साइन 38 और साइन 52 है, यहाँ भी साइन 38 और साइन 52 है, बीच में इंटू है, इसीलिए ये साइन 38 डिग्री पहले हो और साइन 52 बाद में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट गया, माइनस है तो बचा कितना 0, यानी 0 आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में 0 लिखा गया है, तो हम लोग का ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में इतना आसान पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यह साइन दिया हुआ स्क्वायर में 63 है और यह साइन स्क्वायर कितना है 27, इसी तरह ये कोस के फॉर्म में है। तो हम लोग को करना क्या है कि किसी एक को चेंज कर देना। जैसे ये साइन लिखा हुआ है 63, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर है 63 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग चेंज करके लिख दिए। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है साइन इसके 27, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। तो अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो लिखाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री ही। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाला इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको नहीं करना है, तो इसको लिख सकते हैं कोस को, कोस स्क्वायर क्या है 17 है ना, तो 17 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 73। ये हुआ चेंज, 90 से माइनस के फॉर्म में लिखा गया, तो इधर वाला को आपको कुछ नहीं करना है, बस उतार देना है, यानी कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए हम लोग इसको 90 से माइनस में लिख रहे हैं तो इसको नहीं लिखना है, अगर स्टार्टिंग वाला लिख रहे हैं तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह समझना है। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर रहेगा, ये वाला कोस 27 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में क्या है, बटा में हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन
स्क्वायर थीटा यानी साइन 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यानी इस पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा बटा, और इस पूरा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 1 बटा 1 क्या हो जाएगा 1। यानी हम लोग का आंसर आया कितना 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। जो बुक है बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री। तो साइन 25 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री से 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 25 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर ही तोड़ के लिख रहे हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, यानी कोस 65 को उतार देना है बस। प्लस अब इसको हम लोग चेंज में लिखेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस कितना आएगा 65 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से अगर 65 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब इसको हम लोग तोड़ के यहाँ लिखे हैं तो इसको कुछ नहीं करना, बस उतार देना है, यानी साइन 65 डिग्री इतना करना है। अब इसके बाद ये चेंज होगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस 65 डिग्री। और ये कोस 65 पहले से है तो 2 65 आया, यानी इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 65 डिग्री इंटू पहले से है ये साइन 65 तो इसको भी उतारना है। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, यानी कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह में कितना है 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 2 बार है साइन 65 तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी 1 इसका आंसर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में आंसर कितना है 1, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 ए आंसर हो गया। इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और हो सकता है कि हम जितना 20 यानी 20 क्वेश्चन टोटल आपको त्रिकोणमिति का बताएंगे। ठीक है, तो इसी में से क्वेश्चन आ सकता है, आपको हुबहू क्वेश्चन छपा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए, यानी 9 दोनों जगह है। तो हम लोग 9 ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 9 है तो 9 अगर कॉमन लिए तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम लोग को पहले से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है इसका फॉर्मूला होता है 1। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1। तो ये 9 रहा और इस पूरा का फॉर्मूला होता है 1, इसका वैल्यू ही 1 होता है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है पूरा का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 16 को देखेंगे। जैसा लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए प्लस 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे कोस कोस का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा कोस ए, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ये पहले से लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, इतना आ गया। अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये पूरा फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल का। तो इस पूरा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे कितना बचा हुआ कोस है। ये तो फॉर्मूला के हिसाब से हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर। क्या बोले 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। अब इससे 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 कोस, क्या बचेगा कोस बचेगा। अब कोस आया आपका आंसर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कोस है। तो इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट का होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया। अब सेक
और कोसेक, हम सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा, और कोसेक को लिखा जा सकता है 1 बटा साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सेक बराबर होता है 1 बटा कोस और कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन। अब ये साइन स्क्वायर 1 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर इस 1 से गुना होगा, ठीक है। अंदर अंदर और बाहर बाहर गुना होता है, तो नीचे आएगा कोस स्क्वायर ए, यानी क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। अब साइन बटा कोस होता है 10, अब स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, यानी सॉल्व करने पर टोटल आया क्या 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग को सोचना है 10 स्क्वायर ए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका त्रिकोणमिति में टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो 20 ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को a का वैल्यू निकालना है और ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं इस साइन 3a को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कोस 90 डिग्री माइनस 3a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसीलिए। और इधर है कोस a माइनस 26 डिग्री, ये कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 90 डिग्री माइनस 3a, और इधर आया है a माइनस 26 डिग्री। a का वैल्यू निकालना है तो a को इधर कर देना है, माइनस 3a, इस a को इधर लाएंगे तो माइनस होगा। अच्छा, माइनस 26 डिग्री पहले से बचा है, 90 को उधर ले जाना है तो माइनस 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4a, और इसको भी सॉल्व करना है यानी जोड़ देना, तो आएगा कितना 611, यानी 116 आएगा। 0 6 6 9 और 2 11, ठीक है। अब ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 1 1 6 बटा 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी आपका वैल्यू आ गया कितना 29 डिग्री। तो a का वैल्यू आया 29 डिग्री। अब देखना है 29 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आंसर हो गया हम लोग का करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 29 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को सॉल्व कर लेना है। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये दो आखिरी क्वेश्चन हम लोग का 2 गो है, इस 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा 18 था उसी टाइप से सॉल्व होगा। tan 2a को लिखा जा सकता है कोट 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, इक्वल टू, अगर इसको चेंज में लिख रहे हैं तो इसको नहीं लिखना है, तो कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट से कोट क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। कोट से कोट क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर आ गया a माइनस 18 डिग्री। a को एक तरफ करना है, a इधर आएगा और ये माइनस 2a है, तो हो जाएगा माइनस 3a। किस तरह हुआ, a को इधर लाएंगे तो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, ये 18 डिग्री माइनस में है और 90 उधर जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना माइनस 108 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से 1 कट जाएगा कितना बार में, तो ये 36 बार में कटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। चलिए 36 डिग्री हो गया। अब लोग का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए आपको सॉल्व क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ 10a प्लस बी बराबर इतना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर, अच्छा इधर 10 है तो √3, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम लोग को पता है 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। हम लोग √3 लिखे या 10 60 डिग्री लिखे एक ही बात है, तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, यानी a प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एंड मतलब और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन में क्या दिया हुआ 10a माइनस बी 1/√3, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 के जगह पे 10 30 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो b से b क्या हो गया कैंसिल, तो एक a
2a आ गया, जोड़ेंगे 90 डिग्री, 2 से 90 को काटेंगे तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। कैसे आया, 2 से a कैंसिल हो गया, कितना बार में 45 बार में, तो a का वैल्यू निकल गया आपका 45। ठीक है, तो a का वैल्यू 45 किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो a का वैल्यू 45 ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में है। तो अब देखना है हम लोग को b का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू आप समीकरण 1 मतलब इसमें बैठा देना है, इसमें a प्लस बी में। तो लिख सकते हैं a प्लस बी कितना है 60 डिग्री, तो a की जगह में लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 45 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 60 से माइनस होगा 45 से कितना आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब b का मान आ गया 15 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में a का मान 45 और b का मान 30 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ना देकर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, यानी आपको सॉल्व करने हैं, लंबा बनता है ये, इसीलिए ऑब्जेक्टिव ना भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी हम लोग इसमें देख लिए एक बार। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन त्रिकोणमिति में जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो हो चुका है। इसका 2 वीडियो हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल के। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आके देखना है, उसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया गया है, इसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो आना है, 40 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से त्रिकोणमिति का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन है इसको इस तरह सॉल्व किया गया है और इस तरह ये क्वेश्चन उठाया गया है कि इसी में से आपका क्वेश्चन छप जाएगा एग्जाम में, इतना उम्मीद है ना। अगर हुबहू क्वेश्चन ना आए तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिग्री का वैल्यू भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई दूसरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे जो आपका एग्जाम में आने लायक होगा, और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।